प्रश्न संख्या 49, 1866 ईस्वी से 1888 ईस्वी तक बिहार के किस जिले के नील उत्पादकों ने विद्रोह किया था? ऑप्शन ए सारण, ऑप्शन बी चंपारण, ऑप्शन सी दरभंगा, ऑप्शन डी बी सी दोनों। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, चंपारण के नील उत्पादकों ने 1866 से लेकर 1888 ईस्वी तक विद्रोह किया था। 50, पैन खर्च किस फसल पर वसूला जाता था? गन्ना पर, सरसों पर, नील पर या अफीम पर? इसका सही उत्तर होगा नील फसल पर पैन खर्च वसूला जाता था। प्रश्न संख्या 51, कौन सा कर नहर के पानी से सिंचाई के बदले लिया जाता था? ऑप्शन ए बैठ माफी, ऑप्शन बी पैन खर्च, ऑप्शन सी मडवन, ऑप्शन डी सगोड़ा। इसका सही उत्तर होगा पैन खर्च। और ये यहाँ पैन खर्च से दो प्रश्न हो गए। एक तो ये नील के फसल पर वसूला जाता था और दूसरा पैन खर्च जो है वह नहर से पानी या पटवन के रूप में लेंगे तो उसके लिए आपको पैन खर्च देना पड़ेगा। प्रश्न संख्या 52, सलामी प्रति बीघा कितने रुपये की दर से वसूला जाता था? सलामी। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5 या ऑप्शन डी 6। इसका सही उत्तर होगा 3 रुपये वसूला जाता था। यहाँ प्रति सलामी जो है एक प्रकार का टैक्स है और ये 3 रुपये प्रति बीघा यानी कि 20 कट्ठे पर आपको 3 रुपया सलामी देना पड़ेगा। प्रश्न संख्या 53, कौन सा कर प्रति 1 रुपये माल गुजारी पर 1 आना की दर से लिया जाता था? पैन खर्च, सलामी, बेठ मापी या बांध बेहरी? इसका सही उत्तर होगा बांध बेहरी। 1 रुपये माल गुजारी पर 1 आना की दर से लिया जाता था। प्रश्न संख्या 54, कौन सा कर कृषकों से हल के बदले सालाना लिया जाता था? क्या बात है, अंग्रेजी राज में हल फाल का भी टैक्स लिया जाता था। बांध बेहरी, बेठ मापी, पैन खर्च, माल गुजारी? इसका सही उत्तर होगा बैठ माफी। बेठ माफी हल के बदले सालाना लिया जाता था यानी कि साल में 1 बार। प्रश्न संख्या 55, बेठ माफी सालाना कृषकों से कितना लिया जाता था? के रुपया लिया जाता था? 3 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपया, 6 रुपया? 3 रुपया लिया जाता था। प्रश्न संख्या 56, कौन उत्तराधिकारी कर था? बांध बेहरी, मडवन, बेठ माफी, बपही पुतही? बपही और पुतही जो एक प्रकार का टैक्स था जो उत्तराधिकारी था, बाप पुत्र, बाप का और बेटा का। प्रश्न संख्या 57, कौन सा कर लड़की की शादी के समय कोठी वालों द्वारा 1 रुपये की दर से लिया जाता था? क्या जमानत? ऑप्शन ए सगुन, ऑप्शन बी कलेवा, ऑप्शन सी सगाई, ऑप्शन डी मड़वन। मड़वन, मड़वन का मतलब होता है माड़ो। जो लड़कियों की शादी के समय माड़ो सजाया जाता है वह कोठी वालों के द्वारा 1 रुपये की दर से लिया जाता था। कोठी वालों का मतलब यहाँ लगभग जमींदार से ही है। प्रश्न संख्या 58, कौन सा कर किसी विधवा की सगाई के बदले 5 रुपये की दर से वसूल किया जाता था? सगौड़ा, विधुर, अकेला, जप्ती? इसका सही उत्तर होगा सगौड़ा। जो विधवा की अगर सगाई कर दिया जाए तो 5 रुपये की दर से वसूला जाता था। 59, किसकी पेराई हेतु कोल्हू रखने वाले से 1 रुपये की दर से कर वसूल किया जाता था? तीसी की या सरसों की या राई की या गन्ना की? इसका सही उत्तर होगा तीसी की। तीसी से भी तेल निकाला जाता है और इसकी पेराई हेतु टैक्स लिया जाता था। प्रश्न संख्या 60, बाट छपी कर निम्न में से किसकी बिक्री पर वसूल किया जाता था?
नमक पर, दूध पर, तेल पर या BC दोनों पर। 60 का D, BC दोनों पर, यानी कि बाट छपी। बाट का मतलब हो गया किलो, जो बटखारा होता है उस पर छपाई का कर लिया जाता था। दूध पर, दूध की बिक्री पर और तेल की बिक्री पर। प्रश्न संख्या 61, कौन सा कर रैयतों को कोठी वालों की बीमारी के खर्च के लिए देना पड़ता था? हावही, नेमत, सरना, केवट। इसका सही उत्तर होगा हावही। कोठी वालों की बीमारी होगी और रैयत को टैक्स देना पड़ेगा। प्रश्न संख्या 62, कौन सा कर मालगुजारी की रसीद के साथ 1 आना प्रति रसीद की दर से वसूला जाता था? सोनधर, धराई, सीता, सरीदावन। सरीदावन। प्रश्न संख्या 63, कब मिलहों के अत्याचार के खिलाफ किसानों द्वारा एक गुप्त संगठन स्थापित किया गया? 1905-06 में, 1907-08 में, 1908-09 में, 1909-10 में। इसका सही उत्तर होगा 1907-08 में। नीलहों के अत्याचार के खिलाफ एक गुप्त संगठन की स्थापना की गई थी। ये प्रश्न अच्छा है। प्रश्न संख्या 64, किस समाचार पत्र के माध्यम से सरकार का ध्यान नील की खेती करने वाले किसानों की दुर्दशा की ओर खींचा गया था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए मूनलाइट, ऑप्शन बी सर्चलाइट, ऑप्शन सी बिहारी, ऑप्शन डी सोम प्रकाश। इसका सही उत्तर होगा बिहारी पत्र के माध्यम से किसानों की दुर्दशा का जो ध्यान है वह सरकार की तरफ खींचा गया था, जो नील की खेती करते थे। ऑप्शन प्रश्न संख्या 65, बिहारी समाचार पत्र में किसने नील की खेती करने वालों की दुर्दशा के बारे में लिखा था? यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। महेश ठाकुर, महेश नारायण, दीनबंधु मित्रा, मोहम्मद शफी अहमद। इसका सही उत्तर होगा महेश नारायण। और इससे प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछा भी है कि निम्न में से कौन बिहारी समाचार पत्र के संपादक थे? तो महेश नारायण। और इन्होंने नील की खेती करने वालों की दुर्दशा के बारे में समाचार पत्र में अंग्रेजी सरकार का ध्यान खींचा था। 66, किसने गांधी जी को नील के किसानों की स्थिति से अवगत कराया था? ये भी प्रीवियस ईयर्स में प्रश्न आया हुआ है। ऑप्शन ए राजकुमार शुक्ल, ऑप्शन बी मौलाना मजहरुल हक, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी हसन इमाम। इसका सही उत्तर होगा राजकुमार शुक्ल। नील की किसानों की स्थिति से गांधी जी को किसने अवगत कराया? तो राजकुमार शुक्ल ने। राजकुमार शुक्ल ने कानपुर में किससे मिलकर चंपारण के कृषकों के शोषण के बारे में बताया? कहाँ मिले थे राजकुमार शुक्ल? कानपुर में। किससे मिले थे ये पूछ रहा है। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी गणेश शंकर विद्यार्थी। इसका सही उत्तर है गणेश शंकर विद्यार्थी। ये वही गणेश शंकर विद्यार्थी हैं जो प्रताप नामक समाचार पत्र जो है कानपुर से निकालते थे, और इनसे मिलकर राजकुमार शुक्ल ने चंपारण के कृषकों के शोषण के बारे में बताया था, और इन्होंने प्रताप नामक समाचार पत्र में नील किसानों पर हो रहे अत्याचार के बारे में छापा भी था। प्रश्न संख्या 68, गणेश शंकर विद्यार्थी किस समाचार पत्र के संपादक थे? प्रताप, प्रकाश, प्रशांत या परीक्षा? इसका सही उत्तर होगा प्रताप समाचार पत्र के संपादक थे। प्रश्न संख्या 69, राजकुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए सिताब दियारा, ऑप्शन बी सतवरिया, ऑप्शन सी जटवा जनेरा, ऑप्शन डी सिकटा। इसका सही उत्तर होगा सतवरिया, लेकिन राजकुमार शुक्ल मुरली भरहरवा से संबंधित है। इनका जन्म यहाँ पे हुआ था। प्रश्न संख्या 70, गांधी जी कब चंपारण यानी कि मोतिहारी पहुंचे थे? चंपारण दो है, एक है पूर्वी चंपारण और एक पश्चिमी चंपारण। तो पूर्वी चंपारण में मोतिहारी आता है, और मोतिहारी कब पहुंचे थे?
ऑप्शन ए 10 जनवरी 1917 को, ऑप्शन बी 18 मार्च 1917 को, ऑप्शन सी 15 अप्रैल 1917 को, ऑप्शन डी 26 जून 1917 को। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। 15 अप्रैल 1917 को गांधी जी मोतिहारी पहुंचे। प्रश्न संख्या 71, कब चंपारण के किसानों की स्थिति जानने के लिए कमेटी का गठन किया गया था? ऑप्शन ए 10 जून 1917, ऑप्शन बी 18 अप्रैल 1917, ऑप्शन सी 15 मार्च 1917, ऑप्शन डी 11 जनवरी 1917। इसका सही उत्तर होगा 10 जून 1917 को कमेटी के गठन किया गया। और गांधी जी मोतिहारी कब पहुंचे थे? तो 15 अप्रैल को। 15 अप्रैल को 1917 को गांधी जी मोतिहारी आते हैं और 10 जून 1917 को कमेटी का गठन हो जाता है। प्रश्न संख्या 72, कौन चंपारण के किसानों पर गठित जांच समिति का सदस्य था? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजेंद्र प्रसाद, राजकुमार शुक्ल, ब्रजकिशोर प्रसाद, महात्मा गांधी। जांच समिति का मेंबर, जो चंपारण एग्रीगेरियन कमेटी जो बनाई गई थी उसके मेंबर कौन थे? इसका सही उत्तर होगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी भी उस कमेटी के, चंपारण एग्रीगेरियन कमेटी के मेंबर थे। प्रश्न संख्या 73, चंपारण के किसानों पर बनी जांच समिति की रिपोर्ट को कब सार्वजनिक किया गया? 16 मई 1917 को, 20 जुलाई 1917 को, 11 जुलाई 1917 को, 18 अक्टूबर 1917 को। इसका सही उत्तर होगा 18 अक्टूबर 1917 को, जो चंपारण एग्रीगेरियन कमेटी जो बनी थी जिसके मेंबर महात्मा गांधी भी थे, उस कमेटी की रिपोर्ट को सार्वजनिक कब किया गया? 18 अक्टूबर 1917 को। प्रश्न संख्या 74, चंपारण के किसानों की स्थिति में क्या बदलाव आया? 3 कठिया प्रणाली का अंत हुआ या रैयतों का लगान घटा दिया गया? ऑप्शन सी, अन्य करों को अवैध घोषित कर दिया गया। ऑप्शन डी, ए बी सी तीनों। इसका सही उत्तर होगा ए बी सी तीनों सही होंगे, क्योंकि चंपारण के किसानों की स्थिति में एग्रीगेरियन कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद 3 कठिया प्रणाली का अंत कर दिया गया, रैयतों का लगान को घटा दिया गया, अन्य करों को अवैध घोषित कर दिया गया। प्रश्न संख्या 75, राजकुमार शुक्ल की मृत्यु कब हुई थी? 18 जनवरी 1929 को, 12 मार्च 1929 को, 20 मई 1929 को या 18 जून 1929 को? 20 मई 1929 को राजकुमार शुक्ल की मृत्यु हो गई थी। प्रश्न संख्या 76, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किसने मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध खिलाफत आंदोलन किया था? ईरान ने, तुर्की ने, मिस्र ने या अरब ने? इसका सही उत्तर होगा तुर्की ने। यह तुर्की के खलीफा से संबंधित ही भारत के मुसलमानों के द्वारा शुरू किया गया खिलाफत आंदोलन था। प्रश्न संख्या 77, खिलाफत आंदोलन कब हुआ? 1918 में, 1919 में, 1920 में या 1921 में? इसका सही उत्तर होगा खिलाफत आंदोलन 1919 में ही शुरू हुआ। प्रश्न संख्या 78, किसकी अध्यक्षता में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का आयोजन हुआ था? अध्यक्षता पूछ रहा है। हसन इमाम, मौलाना जौहर अली, महात्मा गांधी या मोहम्मद अली? इसका सही उत्तर होगा महात्मा गांधी की अध्यक्षता में खिलाफत सम्मेलन का आयोजन किया गया। अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का आयोजन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। प्रश्न संख्या 79, कहाँ अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का आयोजन हुआ? दिल्ली में, पटना में, आगरा में या बॉम्बे में? इसका सही उत्तर होगा दिल्ली में और इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी द्वारा की गई थी। प्रश्न संख्या 80, पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में कब खिलाफत आंदोलन संबंधी सभा का आयोजन हुआ? ऑप्शन ए 18 मार्च 1919, ऑप्शन बी 12 मई 1919, ऑप्शन सी 21 जून 1919, ऑप्शन डी 30 नवंबर 1919। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 30 नवंबर 1919 को पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में खिलाफत आंदोलन संबंधी सभा का आयोजन हुआ। प्रश्न संख्या 81, पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में हुई सभा के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए सफ़ी इमाम,
ऑप्शन बी हसन इमाम, ऑप्शन सी मौलाना मजहरुल हक, ऑप्शन डी मोहम्मद यूनुस। इसका सही उत्तर होगा हसन इमाम। के दौरान कब पूरे बिहार में हड़ताल हुई थी? 19 मार्च 1920 को, ऑप्शन बी 21 जून 1920 को, ऑप्शन सी 11 अगस्त 1920 को, ऑप्शन डी 15 नवंबर 1920 को। इसका सही उत्तर है 19 मार्च 1920 को जो है पूरे बिहार में हड़ताल हुई थी खिलाफत आंदोलन के दौरान। प्रश्न संख्या 83, अप्रैल 1920 में किस खिलाफत नेता का पटना में आगमन हुआ था? मौलाना साद, मौलाना जौहर अली, हसन इमाम या मौलाना शौकत अली? मौलाना शौकत अली का जो है खिलाफत नेता के रूप में पटना में आगमन हुआ अप्रैल 1920 में। प्रश्न संख्या 84, कौन खिलाफत आंदोलन के समर्थक थे? कौन खिलाफत आंदोलन के समर्थक थे? राजेंद्र प्रसाद, बी में मोहम्मद शफी, सी में धरणीधर प्रसाद, डी में ए बी सी तीनों। इसका सही उत्तर होगा कि खिलाफत आंदोलन के समर्थक राजेंद्र प्रसाद भी थे, मोहम्मद शफी भी थे और धरणीधर प्रसाद भी थे। 85, बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 12वां अधिवेशन कब हुआ? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है और प्रीवियस ईयर्स में आया भी है। 1918 में, 1919 में, 1920 में या 1921 में? इसका सही उत्तर होगा बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 12वां अधिवेशन 1920 में हुआ था। प्रश्न संख्या 86, बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 12वां अधिवेशन कब हुआ, कहाँ हुआ? हुआ तो 1920 में। अब पूछ रहा है कि कहाँ हुआ, मुंगेर में, भागलपुर में, गया में या पटना में? इसका सही उत्तर होगा भागलपुर में। 1920 में बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 12वां अधिवेशन हुआ। 87, बिहार प्रांतीय सम्मेलन के 12वें अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए मौलाना मजहरुल हक, ऑप्शन बी हसन इमाम, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी श्री कृष्ण सिन्हा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 12वां अधिवेशन भागलपुर में 1920 में हुआ था और उसके अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। प्रश्न संख्या 88, 12वां बिहार प्रांतीय सम्मेलन में किसने असहयोग संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया? हसन इमाम ने, बाबू धरणीधर ने, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद ने, ऑप्शन डी शाह मोहम्मद जुबैर ने। इसका सही उत्तर होगा बाबू धरणीधर प्रसाद ने जो है वह 12वें बिहार प्रांतीय सम्मेलन में असहयोग संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया। प्रश्न संख्या 89, 12वें बिहार प्रांतीय सम्मेलन में असहयोग संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदन किसने किया था? शाह मोहम्मद जुबैर ने, गुलाम इमाम ने, बाबू गौरव प्रसाद ने या तीनों ने? इसका सही उत्तर होगा तीनों ने। यानी कि 1920 में भागलपुर में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में बिहार प्रांतीय सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें असहयोग संबंधी प्रस्ताव को किसने प्रस्तुत किया? तो बाबू धरणीधर प्रसाद ने प्रस्तुत किया। और इसका अनुमोदन किसके द्वारा किया गया? तो शाह मोहम्मद जुबैर, गुलाम इमाम और बाबू गौरव प्रसाद। प्रश्न संख्या 90, कलकत्ता कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन से पूर्व देश के किस प्रांत ने असहयोग संबंधी प्रस्ताव पारित कर लिया था? मद्रास ने, गुजरात ने, बिहार ने या बीसी दोनों ने? इसका सही उत्तर होगा बीसी दोनों ने। यानी कि गुजरात और बिहार दो ऐसे प्रांत थे जिन्होंने कलकत्ता कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन से पूर्व ही असहयोग संबंधी प्रस्ताव को पारित कर लिया था। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। प्रश्न संख्या 91, असहयोग कार्यक्रम को क्रियान्वित करने हेतु व्यवहारिक योजना पर एक समिति का गठन किया गया था और इस समिति के सदस्य कौन थे?
ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी मौलाना मजहरुल हक, ऑप्शन सी शाह मोहम्मद जुबैर, या ए बी सी तीनों। इसका सही उत्तर होगा तीनों व्यक्ति थे। प्रश्न संख्या 92, किस अधिवेशन में गांधी जी के असहयोग कार्यक्रम को स्वीकार किया गया? नागपुर अधिवेशन, या बॉम्बे अधिवेशन, या पटना अधिवेशन, या कलकत्ता अधिवेशन। इसका सही उत्तर होगा कलकत्ता अधिवेशन में गांधी जी के असहयोग कार्यक्रम को स्वीकार किया गया। यह वही असहयोग आंदोलन है जो 1920 में शुरू हुआ था और चौरी चौरा के घटना के कारण गांधी जी ने इसे वापस ले लिया था। प्रश्न संख्या 93, किस अधिवेशन में गांधी जी के असहयोग कार्यक्रम को पूर्ण स्वीकृति प्रदान की गई? यहाँ पर प्रश्न में कह रहा है कि पूर्ण स्वीकृति कहाँ प्रदान की गई? बॉम्बे में, अहमदाबाद में, नागपुर में, दिल्ली में। इसका सही उत्तर होगा नागपुर में, यानी कि असहयोग आंदोलन से दो प्रश्न आ सकते हैं। एक तो सिंपल में आएगा कि कार्यक्रम को स्वीकार कब किया गया, और एक आएगा कि पूर्ण स्वीकृति कब दी गई, पूर्ण रूप से स्वीकार कब किया गया। तो स्वीकार किया गया तो कोलकाता होगा, कोलकाता अधिवेशन, और पूर्ण रूप से कहाँ स्वीकार किया गया तो नागपुर में। दो प्रश्न हो गए। प्रश्न संख्या 94, कांग्रेस के कलकत्ता विशेष अधिवेशन था के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, लाला लाजपत राय, हसन इमाम, दादा भाई नौरोजी। इसका सही उत्तर होगा लाला लाजपत राय। प्रश्न 95, असहयोग आंदोलन के परिणाम स्वरूप किसान परिषद की उम्मीदवारी से किसने नाम वापस ले लिया? गोरख प्रसाद, मोहम्मद शफी, मौलाना मजहरुल हक, या ए बी सी तीनों। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ए बी सी तीनों। असहयोग आंदोलन के परिणाम स्वरूप किसान परिषद की उम्मीदवारी से गोरख प्रसाद ने नाम वापस ले लिया, मोहम्मद शफी ने भी ले लिया और मौलाना मजहरुल हक ने भी ले लिया। 96, असहयोग आंदोलन के परिणाम स्वरूप किसने अपनी वकालत छोड़ दी? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किसने अपनी वकालत छोड़ दी, किसने कॉलेज छोड़ दी। तो ऑप्शन है श्री कृष्ण सिंह, बी में मथुरा प्रसाद, सी में दीप नारायण सिंह, डी में ए बी सी तीनों ने। इसका सही उत्तर होगा ए बी सी तीनों ने, यानी कि असहयोग आंदोलन जो 1920 में शुरू हुआ था उसके परिणाम स्वरूप वकालत छोड़ने वालों में श्री कृष्ण सिंह थे, ये भी वकालत त्याग दिए, मथुरा प्रसाद भी वकालत त्याग दिए और दीप नारायण सिंह भी वकालत त्याग दिए। प्रश्न संख्या 97, कब गांधी जी बिहार आए और उन्होंने बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय एवं बिहार विद्यापीठ का औपचारिक उद्घाटन किया? 1917 में, 1919 में, 1921 में, या 1923 में। इसका सही उत्तर होगा 1921 में गांधी जी बिहार आए और उन्होंने बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय और बिहार विद्यापीठ इन दोनों की औपचारिक रूप से उद्घाटन किया। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है 98, बिहार विद्यापीठ का कुलपति किसे नियुक्त किया गया? राजेंद्र प्रसाद को, मौलाना मजहरुल हक को, शफी इमाम को, या ब्रजकिशोर प्रसाद को? इसका सही उत्तर होगा मौलाना मजहरुल हक को बिहार विद्यापीठ का कुलपति बनाया गया। प्रश्न संख्या 99, बिहार विद्यापीठ के प्रति कुलपति किसे बनाया गया, यानी कि उप कुलपति किसे बनाया गया? ब्रजकिशोर प्रसाद, या शफी इमाम, या राजेंद्र प्रसाद, या श्री कृष्ण सिंह? इसका सही उत्तर होगा ब्रजकिशोर प्रसाद को, यानी कि बिहार विद्यापीठ के उप कुलपति ब्रजकिशोर प्रसाद और मौलाना मजहरुल हक को कुलपति बनाया गया। प्रश्न संख्या 100, 1921 में राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्राचार्य पद पर गांधी जी द्वारा किसे नियुक्त किया गया था? जयप्रकाश नारायण, उदित तिवारी, हसन इमाम, या राजेंद्र प्रसाद को? इसका सही उत्तर होगा राजेंद्र प्रसाद को 1921 में राष्ट्रीय महाविद्यालय का प्राचार्य यानी कि प्रिंसिपल या हेडमास्टर नियुक्त किया गया था। प्रश्न संख्या 101, जुलाई 1922 तक कहाँ केवल 6 राष्ट्रीय विद्यालय खोले गए थे? भागलपुर, मुंगेर, गया, या पटना? इसका सही उत्तर होगा मुंगेर में। मुंगेर में जुलाई 1922 तक 6 राष्ट्रीय विद्यालय खोले गए थे।
प्रश्न संख्या 102, बिहार तिलक स्वराज कोष समिति के संयोजक कौन थे? श्री कृष्ण सिंह, राजेंद्र प्रसाद, शाह मोहम्मद जुबैर, हसन इमाम। इसका सही उत्तर होगा श्री कृष्ण सिंह। बिहार तिलक स्वराज कोष के संयोजक थे। चूंकि असहयोग आंदोलन जिस दिन शुरू हुआ उसी दिन बीजी तिलक की मृत्यु हो गई थी, तो इसीलिए 1 करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा गया था कि कांग्रेस के लिए जमा किया जाए तिलक स्वराज कोष। उनका सपना था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे। तो उसी मद के तहत बिहार तिलक स्वराज कोष समिति बिहार में बनाई गई थी और उसके संयोजक श्री कृष्ण सिंह थे, जो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री भी बने आगे चल के। प्रश्न संख्या 103, प्रिंस ऑफ वेल्स कब पटना आए थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रिंस ऑफ वेल्स पटना कब आए थे? ऑप्शन ए 22 मार्च 1921 को, ऑप्शन बी 10 जून 1921 को, ऑप्शन सी 18 अगस्त 1921 को, ऑप्शन डी 22 दिसंबर 1921 को। इसका सही उत्तर होगा 22 दिसंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स पटना आए थे। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न संख्या 104, बिहार छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? गया में, रांची में, पटना में, हजारीबाग में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी हजारीबाग में। हजारीबाग अब वर्तमान में झारखंड में है। वहाँ बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन हुआ था। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न संख्या 105, बिहार छात्र सम्मेलन के 16वें अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी मौलाना अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन सी सरला देवी, ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। इसका सही उत्तर होगा सरला देवी। बिहार छात्र सम्मेलन के 16वें अधिवेशन के अध्यक्ष सरला देवी थी। 106, मौलाना मजहरुल हक का संबंध किस समाचार पत्र से था? द मदरलैंड, बिहारी, सर्चलाइट, प्रताप। इसका सही उत्तर होगा द मदरलैंड समाचार पत्र का संबंध द मदरलैंड। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। समाचार पत्र का संबंध मजहरुल हक से था, यानी कि इन्हीं के द्वारा यह निकाला जाता था। प्रश्न संख्या 107, चौरी चौरा कांड कब हुआ? 10 जनवरी 1922 को, 5 फरवरी 1922 को, 8 मार्च 1922 को, 10 जून 1922 को। इसका सही उत्तर है 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड होता है गोरखपुर में। और इसके नायक का नाम यूपी पीसीएस में भी पूछा हुआ है, जिनका नाम था महावीर यादव। यही इसके नायक थे। और इसी कांड के बाद जो है वो असहयोग आंदोलन को वापस। 8, चौरी चौरा नामक स्थान किस जिले में स्थित है? भागलपुर में, मुंगेर में, गोरखपुर में, प्रतापगढ़ में। तो इसका सही उत्तर होगा चौरी चौरा गोरखपुर में स्थित है। प्रश्न संख्या 109, किस आंदोलन की समाप्ति चौरी चौरा कांड के बाद हुई? खिलाफत, असहयोग, भारत छोड़ो या चंपारण आंदोलन की समाप्ति हुई? तो इसका सही उत्तर होगा असहयोग आंदोलन की समाप्ति चौरी चौरा कांड के कारण हो गई। प्रश्न संख्या 110, कब बसावन सिंह हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के सक्रिय सदस्य बने? ये बसावन सिंह जो व्यक्ति हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जिन्होंने जपला लेबर यूनियन की भी स्थापना की थी। और ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के सक्रिय सदस्य कब बने? 1930 में, 1929 में, 1927 में या 1925 में? इसका सही उत्तर होगा 1925 में ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के सक्रिय सदस्य बने। प्रश्न संख्या 111, कौन गांधी जी के 11 सूत्री प्रस्ताव में शामिल था? संपूर्ण मदिरा निषेध, विनिमय दर में कमी, वेतन में कटौती या डी ए बी सी तीनों? इसका सही उत्तर होगा तीनों। गांधी जी जो 11 सूत्री प्रस्ताव जो रखे थे अंग्रेजों के सामने, उसमें संपूर्ण मदिरा निषेध, मद्य निषेध कार्यक्रम जो बिहार में अभी चल रहा है। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी की घोषणा कब की गई? विनिमय दर में कमी और वेतन में कटौती। प्रश्न संख्या 112, निम्न में से कौन गांधी जी के 11 सूत्री प्रस्ताव में शामिल नहीं था? विदेशी वस्त्रों की आयात पर रोक, नमक कर का उन्मूलन, मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा, सेना संबंधी व्यय में 50% की कमी। इसका सही उत्तर होगा मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा शामिल नहीं था।
अर्थात शामिल क्या था? विदेशी वस्त्रों की आयात पर रोक लगाइए, नमक का उन्मूलन कीजिए, सेना संबंधी व्यय में 50% की कटौती कीजिए, मद्य निषेध कीजिए। प्रश्न संख्या 113, गांधी जी के प्रस्ताव इरविन द्वारा नहीं माने जाने के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को प्रारंभ करने का निश्चय किया? असहयोग आंदोलन को, खिलाफत आंदोलन को, सविनय अवज्ञा आंदोलन को या भारत छोड़ो आंदोलन को? इसका सही उत्तर होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू करने का निश्चय किया गया। और उस समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड इरविन था। और ये घटना है 1930 की। प्रश्न संख्या 114, गांधी जी ने कितने अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा प्रारंभ की? ऑप्शन ए 72, ऑप्शन बी 74, ऑप्शन सी 76, ऑप्शन डी 78। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 78। कहीं पर कुछ एनसीईआरटी में कुछ कम या ज़्यादा भी दिया हुआ है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 115, गांधी जी ने कब दांडी यात्रा आरंभ की थी? 12 मार्च 1930 को, 18 मई 1930 को, 10 जून 1930 को, 10 अगस्त 1930 को। ये प्रीवियस ईयर्स में प्रश्न आ भी गया है, तो आप लोग दांडी यात्रा के बारे में देख लीजिएगा। तो इसका सही उत्तर होगा 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा उन्होंने प्रारंभ की थी। प्रश्न संख्या 116, गांधी जी कब साबरमती आश्रम से दांडी पहुंचे थे? 31 मार्च 1930 को, 6 अप्रैल 1930 को, 8 जून 1930 को, 11 अगस्त 1930 को। इसका सही उत्तर होगा 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी दांडी पहुंचे थे। यानी कि शुरू किया 12 मार्च से 1930 से, और दांडी कब पहुंचे? तो 6 अप्रैल को पहुंचे। तो इस प्रकार ये हमारा बिहार स्पेशल जीके से संबंधित ये मॉडर्न हिस्ट्री का एक और पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट किया। इसी प्रकार मैं आप लोगों के लिए आगे ऑब्जेक्टिव क्यू के रूप में वीडियो लाता रहूँगा। और साथ ही ये जितने भी की पॉइंट हैं, जैसे कि राजकुमार शुक्ल तो या चंपारण और वीर कुंवर सिंह, तो नोट के फॉर्म में एक फ्लो चार्ट के रूप में मैं भी एक वीडियो अपलोड करूँगा। तो कृपया चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।